तो ऐसे यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास Vivo V25 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये स्मार्टफोन महंगा पड़ा है सस्ता देखने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए, आपके सामने ही प्राइस दिखेगा। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप इस फोन में दो एप्लीकेशन को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट ला जाता है। गॉट इट पर 2 बार क्लिक करना है, उसके बाद जब भी 3 फिंगर को नीचे लेकर आते हैं स्क्रीनशॉट ला जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे। आपको उसके बाद इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है कहां तक चाहिए, लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहां तक चाहिए, बस सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। वापस उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए मेनू बटन पर डबल क्लिक। अगली फीचर की बात करने के लिए अभी फिलहाल तो ये रिसेंट्स का स्टाइल इस तरह से एक टाइम में एक ही पेज दिख रहा है। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो 4 एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, टिक करके एग्री होना है, एक और बार टिक करके एग्री होना है और यहाँ पर दोस्तों ऑप्टिमाइज आपको कर लेना है इस स्मार्टफोन को। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड होता है। इसके बाद आना है आपको बैक, आपको स्पेस क्लीनअप पर क्लिक कर लेना है, एग्री करना और यहाँ पर जंक फाइल जो वेस्ट डेटा होता है वो भी यहाँ पर क्लीन कर देता है। तो यहाँ से ऊपर आपको ये भी करते रहना है। स्कैनिंग हो रहा है फिलहाल, तो स्कैनिंग होने के बाद आपको यहाँ पर क्लीन अप ऑल पर क्लिक कर लेना है तो वेस्ट डेटा जंक फाइल क्लीन हो जाता है। बैक आने के बाद यहाँ पर है सिक्योरिटी स्कैन, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर सारे एप्लीकेशन स्कैन हो रहे हैं, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है क्या वो यहाँ पर वो स्कैन करके आपको बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है आई प्रोटेक्शन, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है और उसके बाद आप इस पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंख सेफ रहेंगे, आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता। बैक आने के बाद आपको मिलता है इसी के रिगार्डिंग डार्क थीम, इसको ऑन करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद ठीक नीचे है स्क्रीन टाइम आउट, इस सेटिंग में आप आकर यहां पर कर सकते हैं मैक्सिमम 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो अपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहां पर मिलता है स्क्रीन कलर्स, इस सेटिंग में आप आकर जो आपका स्क्रीन का कलर है ना वो भी प्रोफेशनल ब्राइट और स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हैं। आते हैं बैक, आपको यहां पर मिलता है भी फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहां से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए इतने बड़े हो जाएंगे फॉन्ट्स, आप यहां पर इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर डिस्प्ले साइज, आप यहां से इसको बड़ा करेंगे तो ये जो आपका स्क्रीन है ना यही बड़ा हो जाता है। आते हैं बैक, आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे मिलता है यहां पर फॉन्ट स्टाइल। अगर आप यहां पर 2 बार टिक करके आपको यहां पर आना है एग्री करके। यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स मिलते हैं और आप स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड मोड पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। आते हैं बैक, आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर स्टेटस बार, आपको इसमें आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन मेथड में आना है, यहाँ पर नन है, आप नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो उनके आइकन्स नोटिफिकेशंस के कुछ भी नहीं बताएंगे। और यहाँ पर आप करेंगे नंबर तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी बता देता है। आप यहाँ पर करेंगे आइकन्स तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। उसके बाद नीचे है डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा।
उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। एक स्टेप बैक आते हैं, आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे मिलता है यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आप यहाँ पर मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आपने 90 हर्ट्ज कर लिया तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है डायल पैड ओपन करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में, उसके बाद कॉलर आईडी एंड स्पैम इस सेटिंग में आना। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन रखना। अब मान लो आपको कोई भी कॉल आते हैं तो वो वेरीफाई होकर आएंगे, आपको स्पैम कॉल आते हैं तो पता चलेगा। बैक आने के बाद यहाँ पर है ब्लॉकेड नंबर्स, इस सेटिंग में आएंगे, अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। इसके अलावा आप इसको ऑफ करके कोई भी नंबर को ब्लैकलिस्ट में डालना चाहते हैं तो ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर ब्लैकलिस्ट में डालना चाहते हैं डायल करके ब्लॉक पर क्लिक कर देना, वो नंबर ब्लैकलिस्ट में पड़ जाता है। बैक आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे, यहाँ पर है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, आपको इस सेटिंग में आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो वो नंबर है किस नाम से सेट है वो नाम स्पीकर में आपको सुनाई देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। उसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर मिलता है एस कैप्चर बोलकर एक कमाल का फीचर। यहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब यहाँ से आप रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो स्टार्ट कर देना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, देखते हैं एस कैप्चर में आने के बाद में यहाँ पर फनी स्क्रीनशॉट, ये कमाल का है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग शेप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फनी तो ये रहा है, देख सकते हैं ये इस फनी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप क्या करना है, इसको सेव बटन पर क्लिक कर देना, ये इतना स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। आपको यहाँ पर मिलता है इस तरह से स्लाइड करने के बाद में रिकॉर्ड स्क्रीन, मतलब यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फुल स्क्रीन। यहाँ पर आप यहाँ पर माइक वगैरह सेट कर सकते हैं, क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आने के बाद इस तरह से स्लाइड करेंगे। आपको यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है इसको ऑन करने के बाद में तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके मीटिंग में जा सकते हैं। इसके बाद आपको इस पेंसिल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्पेस को साइड में लेना है, यहाँ पर मिनी स्क्रीन है, यहाँ पर और भी फीचर को हम ड्रैग करके लेंगे। फोकस मोड है और बेड टाइम मोड है, इन तीनों को हम लेंगे ऊपर। मिनी स्क्रीन मोड ये है दोस्तों, आप छोटा स्क्रीन करके इस तरह से फोन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद और हमने लिया था यहाँ पर फोकस मोड। यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको शो ऑल ऐप्स पर क्लिक करना है, कौन सा एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल कर लेता हूँ जीमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं टर्न ऑन नाउ करूंगा तो जीमेल अभी एप्लीकेशन में ओपन करूंगा तो ओपन भी नहीं होगा और इस जीमेल के नोटिफिकेशंस भी हमको यहाँ पर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद में ना इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पर और जीमेल एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो ओपन भी होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको डायल पैड ओपन करना है। एक सीक्रेट कोड बता देता हूं आपको मैं, *##558888# डायल कर देना है। यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, सेट नाउ पर क्लिक करके डिफॉल्ट पर आपको इस डायलर को सेट कर लेना है। ये नया डायलर निकल कर आएगा। इस डायलर से आप किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाले को अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा। इस तरह से आप अनाउंसमेंट ऑफ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है डायनामिक इफेक्ट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कर लेना और कस्टम टाइम को ऑफ करना। ऑफ करेंगे तो इनकमिंग कॉल्स है और लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद में एड लाइटिंग कैसा लगना चाहिए वो एड लाइटिंग आप सेट कर सकते हैं। इसको आपने अप्लाई कर लिया तो कॉल आने के बाद में यही एड लाइटिंग लगता है, वो कमाल का दिखता है दोस्तों। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है भी नीचे आने के बाद में नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन एप्स, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद में वो एड लाइटिंग लगना चाहिए वो एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया तो बैक आने के बाद यहाँ पर है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, मतलब नोटिफिकेशंस के लिए आप डिफरेंट लाइट रख सकते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट इसको रख लेता हूँ नोटिफिकेशन के लिए।
तो अभी जो एप्लीकेशन हमने वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है उन ऐप से नोटिफिकेशन आता है, तो इस तरह से अलग ये एड लाइटिंग लगता है। कॉल वाला अलग है और नोटिफिकेशन वाला अलग है। बैक आते हैं, इसी डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर एक आइकन बता देता है, उसका एक वो आइकन का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करने के बाद अनलॉक करते वक्त एक स्टाइल आता है, एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है। बैक आने के बाद यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो आपको एक ताला बताता होगा लॉक स्क्रीन पर, वो ताला निकाल कर आप एक कोई भी आइकन रख सकते हैं फेस वाला। बैक आने के बाद यहाँ पर है और चलिए चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको एनिमेशन बता देता है, वो एनिमेशन का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं जो आपको एनिमेशन स्टाइल अच्छा लगता है। आने के बाद बैक आपको यहाँ पर मिलता है USB लगाने के बाद भी एक एनिमेशन आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, USB एनिमेशन। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे आपको नोटिफिकेशंस में आना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने यहाँ पर क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे, बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए थे, क्या क्या क्लियर किया है आपने, वो देख सकते हैं। बैक आते हैं, आपको मिलता है यहाँ पर नीचे आने के बाद में नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर लेना है। कर लिया तो अब मान लो आपने लॉक करके रखा है फोन को, तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन बता देता है। आप यहाँ पर करेंगे, इसको शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको यहाँ पर बताएंगे। आपको डोंट शो कर लेना है दोस्तों, क्योंकि आप कहीं भी लॉक करके रखते हैं फोन को तो आपको OTP भेजकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं। मैसेज तो लॉक स्क्रीन पर बताएगा ना, OTP बताएगा यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद उसके ठीक नीचे यहाँ पर है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, इसको आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इस तरह से लॉक करके रखे हैं फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद उसके ठीक नीचे आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड्स, इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे इसको डॉट, तो एक डॉट बताएगा उस ऐप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों नंबर करेंगे तो आपको कितने नोटिफिकेशंस आए हैं वो क्वांटिटी बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको वापस से सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे यहाँ पर, और सिक्योरिटी, आपको इस सिक्योरिटी सेटिंग में आना है और नीचे आना है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शन पर आप क्लिक करके पैटर्न पिन पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख कर, यहाँ पर मैं चलिए पैटर्न मैं कर लेता हूँ। आपको उसके बाद यहाँ पर हाय वगैरह आप कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद ऐप इंक्रिप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके जो बीच वाला फीचर है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको कौन से ऐप को लॉक सेट करना है, एग्जांपल चलिए यहाँ पर मैं एल्बम को कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं एल्बम ओपन करूँगा तो ये लॉक पूछेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इसी सेम सेटिंग में आना है, तो चलिए यहाँ पर मैं आता हूँ सेटिंग में और इसी सिक्योरिटी सेटिंग में आता हूँ और इसी प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन सेटिंग में आता हूँ। आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा हाइड ऐप्स, यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड भी कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल मैं यहाँ पर फेसबुक को हेड कर लेता हूँ। फेसबुक को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो अभी यहाँ पर मैं फेसबुक ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगा, और वापस से उसी फेसबुक को लाने के लिए उसी सेम सेटिंग में जाकर उसको निकाल देना है, अनमार्क करना है, वो निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर स्मार्ट मोशन आपको इस सेटिंग में आना है। उसके बाद शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, इसको ऑन करेंगे, आप होम स्क्रीन पर आकर 2 बार इस तरह से चेक करेंगे स्मार्टफोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद स्मार्ट वेक आपको इस सेटिंग में आना है और स्विप अप टू अनलॉक और स्विप डाउन टू टेक ए फोटो, इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं तो नीचे लेकर आएंगे उंगली तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है डायरेक्ट, और उसके बाद आप लॉक करके ऊपर लेकर जाएंगे उंगली तो अनलॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, आपको इस सेटिंग में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखते हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू लाइट को ऑन करेंगे, अब मान लो लॉक करके रखें फोन को, स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे, अब मान लो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर जहां पर भी खाली जगह दिखेगा डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर दोस्तों
क्विक एक्शन आपको इस सेटिंग में आना है। अब मान लो आप लॉक करके रखते हैं फोन को, तो जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, वापस से लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती है। ये फीचर आप यूज करना चाहिए, यूज कर लीजिए, नहीं तो आप ओपन ऐप पर क्लिक करके दूसरा अपना मनपसंद का एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर सेट करके यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल यहाँ पर मैं यूट्यूब को कर लेता हूँ। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट ये यूट्यूब ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर इजी टच, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक फीचर निकल कर आता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, छोटा सा पॉपअप में ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आपने ऐड करके रख लिया तो अब यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको एप्लीकेशंस भी दिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर इसका कलर भी ग्रे कलर दिख रहा है, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्किन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्किन पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको स्किन अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ये इसी स्टाइल में आ जाता है। आते हैं बैक। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद में नीचे फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आप नॉर्मल फोन से भी वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस है ना वो ब्यूटी दिखेगा। आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस, इसको ऑन कर लेना है। इनकमिंग कॉल्स को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट भी लगता है। बैक आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू आपको इस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन करके अलाउ पर क्लिक करके गॉट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 डॉट निकल कर आते हैं, आप इस 3 डॉट पर क्लिक करके इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं और रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से लॉक कर सकते हैं अपने फोन को, और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आप किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे और नीचे आना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, और नीचे आकर इसी एक्सेसिबिलिटी में आना है आपको, और यहाँ पर सेलेक्ट टू स्पीक इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, अलाउ पर क्लिक करके गॉट इट पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में आकर लैंग्वेज पर आप क्लिक करके अपना लैंग्वेज भी आप यहाँ पर सेट करके यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो ये मैसेज है आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्पीकर का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके उस मैसेज को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया तो जैसे मैं उंगली हटाऊंगा तो ये मैसेज पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप। Message list. Attach from camera or gallery. Hi bye. ये देख सकते हैं, इस तरह से आप मैसेज को पढ़ा सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, आने के बाद और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इसी सेम सेटिंग में आना है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया लेकिन और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को यहाँ से ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। और इस सेटिंग में आकर एक बार इसको ऑन करेंगे आप, उसके बाद ऑफ करेंगे तो उसके बाद से जब भी आप यूज करना चाहते हैं तो आना होगा आपको नोटिफिकेशन पैनल में, उसके बाद से यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है ना, जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए ओपन करना है आपको क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर टाइप करना है रिंग APK। तो चलिए यहाँ पर ये रहा रिंग और एक बार रिंग और APK, आपको इस तरह से टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना ईजी है। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा, क्रोम से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके आपको ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना है। सारे परमिशंस देंगे तो आप इस स्टेप में आएंगे। सबसे पहले ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना है। इस रिंग को लेकर गए आप, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से ये सेगमेंट कलर इस तरह से होता है। अभी एग्जांपल मान लो कि आपको येलो कलर सेट करना है तो येलो कलर का जो कोड है ना आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करके वही कोड को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट भी कर दिया। उसके बाद इस पर क्लिक करके सिंगल को सेट करना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके येलो कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सेट
हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर। यहाँ पर है दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करना है, गॉट इट पर क्लिक करना है। यूआई कलर आपको यहाँ पर जो आपका जो यूआई है ना उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ये देख सकते हैं ग्रीन कर लिया हूँ, तो ये देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको कलर्स मिलते हैं जो आपको अच्छा लगे यूज कर लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर। यहाँ पर है होम सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर होम स्क्रीन स्टाइल पर आप क्लिक करके आप स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। यहाँ पर आप ड्रावर को सेट करेंगे तो इस तरह से स्विप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब सारे एप्लीकेशंस इधर ही पेज में आपको मिलते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आते हैं और राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स इस सेटिंग में आप आकर आपके जो एप्लीकेशन है ना उसके शेप को आप बदल सकते हैं और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन। इस सेटिंग में आपको आना है, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना है, निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल है इसको आप हेड करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आना है और गूगल डिस्कवर को ऑफ कर लेना है। ऑफ करेंगे तो ये गूगल डिस्कवर चला जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशंस मिलते हैं, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स। ये डिलीट भी नहीं होते दोस्तों ये एप्लीकेशंस। उसको निकालने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आना है। यहाँ पर है हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, इसको ऑफ कर लेना है, वो दोनों एप्लीकेशंस चले जाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों आपको सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑफ स्क्रीन स्टाइल पर क्लिक करके आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर वो जो स्टाइल है ना वो स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे स्टाइल। ये देख लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट आपने कर लिया, अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर एप्स, आपको इस ऐप सेटिंग में आना है। यहाँ पर ऐप क्लोन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल करके यूज कर सकते हैं। और एक स्टेप बैक आने के बाद स्क्रीन टाइम पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया ये देख सकते हैं। और नीचे आने के बाद में कमाल का फीचर ये है, आप एप्लीकेशंस को टाइमर के साथ में सेट कर सकते हैं। एग्जांपल चलिए यहाँ पर मैसेंजर को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके वो मैसेज को यहाँ पर टाइमिंग के साथ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग आपने 1 घंटा सेलेक्ट कर लिया तो ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप मैसेंजर को यूज कर रहे हैं, एक दिन में आप 1 ही घंटा यूज कर सकेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। एकदम नीचे आएंगे आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम, आपको इस सिस्टम सेटिंग में आना है। सिस्टम नेविगेशन पर आप क्लिक करके यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं वापस से और आते हैं इस तरह से नीचे साउंड, आपको इस साउंड सेटिंग में आना है नीचे और यहाँ पर वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इस सेटिंग में आकर ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। वैसे आप इसी स्मार्टफोन के कैमरा सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं या फनी कॉमेडी के साथ रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं या 10 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, जो फीचर्स आपको मैंने उस वीडियो में बताए हैं इस वीडियो में नहीं बताए हैं, देखना चाहते हैं तो सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।